औज़ुबिल्लाहि समील अलीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिल कदीम मिनर रिजसिल खबीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लाईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़हब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, अस्सलामु अलैकुम। आप पर बरकतें और रहमतें हों। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि बिअददि क़द्रि हुस्नि व जमालिहि। हम इकरार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही खालिक़ हकीकी है। हम इकरार करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। आपके बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मोअज़्ज़ज़ सामीईन, आज की वीडियो में आपको 21 जून 2020 में लगने वाले सूरज ग्रहण के बारे में मालूमात दी जाएंगी। ये सूरज ग्रहण पाकिस्तान के किस किस इलाका में देखा जाएगा। इसके अलावा सूरज ग्रहण के सदक़ात, सूरज ग्रहण की नमाज यानी नमाज कसूफ पर बात होगी। ये सारी मालूमात हासिल करने के लिए मेरी ये वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सकें। दोस्तों, आपको बताता चलूँ, ये ग्रहण अहले ज़मीन के लिए मुफीद नहीं होते। ये बेशुमार उतार चढ़ाव और नागहानी आफात का मूजब बनते हैं। साल 2020 में 6 ग्रहण लगेंगे, जिनमें 4 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण शामिल हैं। एक साल में 6 ग्रहण ये तकरीबन 250 साल के बाद आ रहे हैं, जो कि बेशुमार मसाइल की तरफ इशारा है। ये खुदा की तरफ से अहले अक्ल के लिए निशानियाँ होती हैं। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि साल 2020 में बेशुमार मसाइल और परेशानियां देखने को मिली हैं। पूरी दुनिया में माशी और माशरती बहरान है। हर फर्द खुद को लेके परेशान है। दूसरी बात यह है कि कोरोना जैसी वबा ने पूरी दुनिया को आजमाइश में डाल दिया है। हर मुल्क इसकी जद में आया है और बेशुमार हमवात भी हुई हैं। सबसे बड़ा नुकसान मुल्की माइशत को हुआ है कि माइशत जो है वो मुंजबिद हो गई रह गई है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ी है और लोग फाके मरने पर मजबूर हो रहे हैं। दोस्तों, सूरज ग्रहण कब लगता है? सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब चाँद हमारी ज़मीन और सूरज के बिल्कुल दरमियान में आ जाए, तो सूरज मुकम्मल या जुज़वी तौर पर छुप जाता है। इसी ख़ास वक्त को सूरज ग्रहण का नाम दिया जाता है। दोस्तों, ये जो लगने वाला ग्रहण है ये बड़ा ही शदीद होगा। 90% हिस्सा सूरज का जो है वो छुप जाएगा। पाकिस्तान के तकरीबन हर इलाका में ये ग्रहण देखा जाएगा। आपसे गुजारिश है कि इस ख़ास वक्त में सूरज के सामने ना जाएं, सूरज को ना देखें। इससे आपकी आँखें मुतासर हो सकती हैं, आँखों की बीमारियां लगने का ख़तरा होता है और बीनाई को नुकसान होता है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अगर देखा जाए तो 21 जून का सूरज ग्रहण सुबह 9:47 पर लगना स्टार्ट होगा, 11:26 पर ऐन अरूज पर होगा और 1:10 पर इसका इख्तिताम होगा। दोस्तों, आपको बताता चलूँ, जब सूरज ग्रहण लगता है तो ये हुकूमतों को भी नुकसान पहुँचाता है। सूरज खुद बादशाह सियारा है। जब इसे ग्रहण लगता है तो हुकूमतें लाजमी मुतासर होती हैं। बाज़ औक़ात हुकूमतें गिर भी जाती हैं या बदहाली का शिकार हो जाती हैं। सूरज ग्रहण के दौरान आपसे गुजारिश है, नमाज नवाफिल और इस्तग़फ़ार की कसरत करें। सूरज ग्रहण की नमाज कसूफ अदा करें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सूरज ग्रहण हुआ तो आप मस्जिद तशरीफ़ ले गए और सूरज ग्रहण की नमाज अदा की। नमाज के दौरान आपने लंबी किरात की, लंबा रुकू किया, लंबा सजदा किया। इसी तरह दोनों रकअतों में आपने लंबी किरात, लंबा सजदा और लंबा रुकू फरमाया। हज़रत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि उन्होंने हज़रत मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज या चांद ग्रहण लगता है ये किसी की मौत के सबब नहीं होता। यह खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। जब तुम ग्रहण देखो तो नमाज पढ़ो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मालूम हुआ
کہ سورج اور چاند گرہن اللہ کی تقدیر سے لگتا ہے، جس کا مقصد بندوں کو ڈرانا ہے۔ اس دوران نماز، صدقات اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ کالے چنے، باجرہ، گندم وغیرہ کا صدقہ دیں، پرندوں کو ڈالیں۔ تو احتیاط لازم کریں، صدقات لازم دیں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔